नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कौटिल्य इन्फो में। अभी एक बहुत ही बेहतरीन खबर निकल के आ रही है। जो हमारी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार खोज के निकाला हुआ है। और एक बहुत ही इंडिया के लिए एक बहुत ही क्रूशियल होगा, बहुत ही बेहतरीन खबर है। जो हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, जो हम कार्बन न्यूट्रल बनना चाह रहे हैं, उसके तरफ बढ़ता हुआ हमारा एक पहला कदम रहेगा ये। बहुत बेहतरीन खबर आई है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, ये एनडीटीवी का खबर है। इन ए फर्स्ट इन कंट्री लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी जो हमारी जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया 115 प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, जो कि मिनरल से रिलेटेड है, और जो 16 प्रोजेक्ट हैं फर्टिलाइजर मिनरल से रिलेटेड हैं। तो इसने खोज निकाला। कल ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई थी, जम्मू कश्मीर में जो लिथियम का भंडार मिला है उसके हवाले से। अभी हम बात करें कि ये कितना क्रूशियल हो सकता है हमारे लिए। तो ये जो हमारा जो सेल्फ सफिशिएंट हम जो सोच रहे हैं ना कि बैटरी बनाना है। अभी अगर आप गाड़ी बनाना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो उसमें बैटरी ही मेन है, ठीक है। क्योंकि अगर हम आपको पता होगा कि हमारा जितना भी लिथियम का जितना भी काम है जो बैटरी बनाने का, वो बाहर से हमें मंगाना पड़ रहा है। इंडिया में बिल्कुल भी रिजर्व है नहीं। कर्नाटका में थोड़ा बहुत पाया गया था, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम उस पर उसका उसको निकालने में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। मे बी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है अगर उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये जो जम्मू कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा है, कर्नाटका से कंपेयर करते बहुत बड़े भंडार पाया गया है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमारा सेल्फ सफिशिएंट हम जो सोच रहे हैं ना कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी जो बनाने में हम सेल्फ सफिशिएंट बने, तो उसके लिए एक मेजर बूस्ट होगा इंडिया के लिए, ठीक है। और अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइन मिनिस्ट्री है हमारी, जो माइन मिनिस्ट्री है, उसका जो फोकस रेयर अर्थ मेटल पे अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारा अभी क्या, रेयर अर्थ मेटल जो है 17 होते हैं, उनमें से लिथियम भी एक है। तो रेयर अर्थ मेटल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पाया नहीं जाता। रेयर अर्थ मेटल इन द सेंस ऐसा है कि उनको निकालने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। मान लीजिए कहीं थोड़ा अमाउंट में, जैसे कर्नाटका में आपको पता है कि थोड़ा सा लिथियम पाया गया, लेकिन उसको निकालना, उसके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए स्किल, मैन पावर, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी आपको पता होगा कि अर्जेंटीना, बोलीविया, इन सब में, चिली, इनमें बहुत ज़्यादा लिथियम का भंडार है, लेकिन ये लोग प्रोडक्शन में पीछे हैं। प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया आ गया है, क्योंकि निकालना बहुत बड़ी बात है। प्रोडक्शन आपका रिजर्व होना और निकालने में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो माइन मिनिस्ट्री है, जो माइन मिनिस्ट्री है, ये अभी फोकस कर रही है अपना, जो पूरा रीओरिएंटेशन कर रही है, एक्सप्लोरेशन मेजर्स ले रही है कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सके। पूरा अपना एफर्ट लगा रही है। अभी आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें जो लिथियम जो है, यही मेन कंपोनेंट है। क्योंकि अगर आपको बैटरी बनाना है तो लिथियम से ही आप बना सकते हो, क्योंकि नॉन फेरस मेटल है। उसके अलावा और किसी से आप बना नहीं पाओगे। बनाओगे भी तो काफ़ी क्रिटिकल होगा, मे बी सर्वाइवल नहीं हो पाएगा उसका ज़्यादा लंबे समय तक, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए कि जीएसआई क्या है। तो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्चुअली ये ब्रिटिश के टाइम पे बनाया गया था, 1851 में। इसका उस समय क्या था कि जो मेन जो कोयला डिपॉजिट को ढूंढ के निकालना था, क्योंकि उस समय जो रेलवे हमारी थी वो टोटली कोयला पे डिपेंडेंट थी। तो उसमें इनका जो मेन काम था वो कोल डिपॉजिट ढूंढना था कि कहाँ पे कोयला पाया जा रहा है, क्योंकि रेलवे को उसमें चाहिए होता था, काफ़ी ज़रूरत थी। लेकिन अभी जो है कि जीएसआई ने अपना काफ़ी सारा अपना जो है अपने जो वर्क में चेंज किया हुआ है, समय के हिसाब से काफ़ी चेंज किया, और इंटरनेशनल जाने की कोशिश की, एक बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनने की कोशिश की। और अभी हमारा जो है जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट में भी काम कर रही है। और इनके और भी बहुत सारे काम अभी बढ़ गए हैं पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। जैसे इन्वेस्टिगेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी, जियो साइंटिफिक, जियो टेक्निकल, जियो इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल हैजार्ड स्टडीज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बारे में आप जाकर पूरी वेबसाइट में पढ़ सकते हैं। यहाँ अगर मैं बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी ये और भी सारी, जैसे अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है, कोई पुरानी हेरिटेज है, तो वो भी जीएसआई के अंदर में ही आता है, ठीक है। ये जीएसआई ही उसकी देखरेख करती है। अभी हम देखते हैं जो एक बोला जाता है लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल क्या है? लिथियम ट्रायंगल एक्चुअली क्या है, जो बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तीनों देश हैं, बहुत 50% ऑलमोस्ट जो लिथियम है, ये साउथ अमेरिका के जो 3 देश हैं, इनमें ही पाया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में देखोगे तो प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है। पाया यहाँ जाता है, लेकिन अभी हमने पीछे बात किया हुआ था कि पाना, रिजर्व होना, ये बड़ी बात नहीं है। उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, और उसको रिफाइन करके और
यूज में लाना ये बड़ी बात है। और अगर आप देखोगे रिफाइनरी में तो ऑलमोस्ट 75% जो है चाइना का कंट्रोल है। चाइना रिफाइनरी में बहुत आगे है, ठीक है। तो हमें भी आगे जाना है, हमें भी लीड करना है। तो इस पे मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी सरकार है उसने गुजरात में एक फर्स्ट टाइम जो है रिफाइनरी सेटअप किया है गुजरात में। अभी उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे इस पर कुछ नया डेवलपमेंट आएगा तो। फिलहाल आगे इम्पोर्ट्स का देखा जाए तो जो 2017 में 384 मिलियन का इंपोर्ट था हमारा लिथियम को लेके, लेकिन अभी 2019 में ये बढ़ गया था। अभी फिलहाल का डाटा मिला नहीं, वो भी बढ़ गया होगा, 2 बिलियन और 3 बिलियन तक पहुंच गया होगा। 2019 का आप देख सकते हो 1.2 बिलियन है लिथियम का एक्सपोर्ट, ठीक है। और अगर हमारा प्लान क्या है अभी, क्या है कि अगर इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्लान है 2030 तक जो इंडिया चाह रहा है वो 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है लाने का ऐसा प्लान है। अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ओनली 1% है। जो हम जितना भी व्हीकल यूज कर रहे हैं, जितनी भी गाड़ी यूज कर रहे हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रिक देखा जाए तो 1% के आसपास ही है, कम ही है 1% से। लेकिन 2030 तक जो हमारा टारगेट है वो 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल का टारगेट है। अब उसमें ये लिथियम ही मेन कंपोनेंट निभाएगा, क्योंकि अगर आपने बैटरी बना ली फिर गाड़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैटरी ही मेन है, ठीक है। तो ये जो हमारा जम्मू कश्मीर में पाया गया एक पूरा हमारा एक अल्टरनेटिव हो सकता है। और जो हमारा ये जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और इंसेंटिव गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे इंसेंटिव लेके आए हुए हैं। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अनाउंस किया था कि 2070 तक नेट जीरो बनना है, ठीक है। तो नेट जीरो अगर बनना है तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होना पड़ेगा तो आपको लिथियम का भंडार चाहिए। लिथियम का भंडार आपके पास है, अब आपको चाहिए कि उसको निकाल के और बैटरी बनाएं और इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएं, तो ही हो पाएगा। और उसके हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत बड़े लेवल पर बनाओगे तो चीपर होगा, कॉस्टलियर होगा। और अगर लोकली हम बनाएंगे बैटरी, क्योंकि अगर बाहर से आपको पता होगा एलन मस्क की जो गाड़ी है बहुत महंगी है, करोड़ों में वो पहुँच जाती है, तो आम आदमी उसको खरीद नहीं सकता। अगर आप यहाँ बैटरी बनाओगे, गाड़ी सस्ता होगा तो काफ़ी सारे लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है। और अगर बात किया जाए अदर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, तो अभी उनमें जो मुकेश अंबानी हैं उन्होंने 76 बिलियन जो है वो क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने की बात बोली है। और भी कुछ कंपनियां जैसे स्कूटर मेकर ओला है, आपने उसका भी नाम सुना होगा। रिफाइनर राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड है। तो ये इनका क्या प्लान है कि जो गवर्नमेंट ने 2.3 बिलियन का जो इंसेंटिव अनाउंस किया हुआ है, तो ये लोग चाहते हैं कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। सब होड़ लगी हुई है और अच्छी बात है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी आएगी तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्वालिटी इंप्रूव होगी तो जो आम लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए बेनिफिट होगा। और एक और हमारी जो कंपनी है हमारी इंडिया की खनिज विदेश लिमिटेड, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम यह है कि अदर कंट्री में जाके और वहाँ पे सर्च करना, फाउंड करना, कहीं लिथियम का अगर भंडार है तो उस कंट्री से बात करना, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना, उसको माइनिंग करना। तो इनका ये काम है। तभी हमारा अर्जेंटीना के साथ बात चला था, जो साउथ अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। तो उसके साथ बात चल रहा था, और चिली के साथ भी, बोलीविया के साथ भी बात चल रहा है। उसके साथ हम भी सीख रहे हैं, वो भी लोग भी सीख रहे हैं कि कैसे लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे इसमें हम एक्सपर्टीज हासिल करें, ठीक है। तो हमारा जो कंक्लूजन क्या है, अभी कंक्लूजन हमारा एक्चुअली क्या है कि इंडिया को काफ़ी आगे जाना है, ठीक है। इंडिया को नेट जीरो बनना है, और इससे हमें काफ़ी एक कंपटीशन भी मिल रहा है यूएस से। अभी चाइना को देखा जाए तो चाइना तो बहुत आ गया इसमें, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल यूएस भी इसमें बहुत कोशिश कर रहा है। तो हमें यूएस से काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है, और हम भी मार्केट को जो है कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो हमें अगर मार्केट कैप्चर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें डोमेस्टिक लेवल पर बैटरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए ये जो हमारा, अगर जो जम्मू कश्मीर में जो हमें बहुत बड़ा जो भंडार मिला है, ये बहुत मतलब हमारे लिए एक वे हेड होगा हमारे लिए, बहुत ही मतलब एक बेहतरीन खबर है ये, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल